गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आया करता हूं, जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है। तो जिस किसी भाई का प्रश्न है कंस्ट्रक्शन से संबंधित, तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, उसका मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। मैं रोज़ लाइव आया करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मेरा ऑफ रहता है। ओके, और ये मैं रोज़ बताता हूँ ताकि आप लोग इसी टाइम मेरे लाइव में ज्वाइन हो सके। मैं 1:35 पे इसके लिए आता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा लंच टाइम हुआ रहता है। मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं अपने लंच टाइम में कुछ टाइम निकाल कर आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग भी इम्प्रूवमेंट कर सकें, मेरे से अच्छा इंजीनियर बन सकें। ओके, तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। मयंक जी, गुड आफ्टरनून। कार्तिकेय जी, गुड आफ्टरनून। रफीक, गुड आफ्टरनून। मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद भाई। एक मेरे भाई का प्रश्न था, सर आपका मैं लास्ट वीडियो देखा था, उसमें आप शटरिंग चेक कैसे करते हैं इंजीनियर को बताए थे, लेकिन सर मैं कारपेंटर का काम सीख रहा हूँ, तो उसमें मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भाई को भी हेल्पफुल साबित हो सके। और मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा, और आपका जो भी डाउट है इस सेशन में क्लियर हो जाएगा कि कारपेंटर जो काम सीख रहे हैं और जो सीख चुके हैं, उनको फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेप तक क्या क्या शटरिंग करने के लिए काम करना पड़ता है। तो स्पेशली मैं कॉलम के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी अगर दिक्कत आ रहा हो या अगर दिक्कत नहीं भी आ रहा है तो उनके पास ये वीडियो जाएगा, वो देखेंगे तो उनको जो भी परेशानी फेस करना पड़ता वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं कारपेंटर के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि शटरिंग करने से पहले आप लास्ट मोमेंट तक क्या क्या करना, जब तक कंक्रीट ना हो जाए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉलम की शटरिंग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप आप ड्राइंग स्टडी कीजिए। जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है उसमें कॉलम का साइज, सबसे पहले आप कॉलम का साइज देखिए। कॉलम का साइज अगर ड्राइंग से मिल जाता है या इंजीनियर से बात करके कॉलम का शेड्यूल ले लीजिए, उसमें साइज दिया रहता है, उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट भी आप इंजीनियर से बात करके पता कर सकते हैं या ड्राइंग से पता कर सकते हैं, सेक्शन ड्राइंग से पता कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप तो हो गया, ड्राइंग स्टडी करके कॉलम का साइज पता कीजिए। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको मॉल मेकिंग करना पड़ेगा, या प्लाईवुड या एमएस जो भी आपके साइड पे अवेलेबल है। अगर प्लाईवुड अवेलेबल है, वुडन अवेलेबल है, या एमएस का रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है उसके अपना साइज के अकॉर्डिंग उसको, अगर एमएस का है तो उसमें से छाट के रखिए, अगर प्लाईवुड है तो उसको साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करना पड़ेगा। और कटिंग करने के लिए आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो इंस्ट्रूमेंट को एक पास स्टोर से लेके आना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग खिल्ला भी आपको लाना पड़ेगा साइड मेकिंग के लिए। ठीक है,
तो ये साइड मेकिंग करने के बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, उसको असेंबल कैसे करें। तो असेंबल करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा जहाँ पे कॉलम लगाना है वहाँ पे सलिया रेनफोर्समेंट हो चुका है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपको इंजीनियर से, सुपरवाइजर से, जो भी आपके सीनियर है उनसे बात करके पहले सलिया को बंधवाना पड़ेगा, ठीक है। और बांधने के बाद आपको पहले अपना स्टार्टर भरते हैं। स्टार्टर अगर हो, स्टार्टर के लिए माल मेकिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्टर का माल अगर मेकिंग कर लिए तो उसको पहले लाइन डोरी द्वारा, सेंटर लाइन प्लान के द्वारा लाइन डोरी बांधिए। लाइन डोरी बांधने के बाद उसको प्रॉपर से चेक कीजिए। अब काटकोना के साथ में काटकोना भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे 3 मीटर 4 मीटर का काटकोना लिए, चाहे 3 फुट 2 फुट का काटकोना लिए, तो ऐसे करके आपको मतलब काटकोना चेक करना पड़ता है, ठीक है। 3-4 का काटकोना 5 आएगा तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अपना ड्राइंग के द्वारा अपना साइज देख लिए, माल मेकिंग कर लिए। अभी लेवल चेक करना पड़ेगा, लेवल में कितना हाइट तक भरना है। अगर स्टार्टर भर दिए तो कॉलम का शटरिंग करने के लिए कितने हाइट तक कॉलम भरना है, उसका लेवल फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लेवल फिक्स कर लिए, तो कॉलम को काटकोना कर लिए। अभी उसको वर्टिकल में सीधा है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको प्लम्बम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या स्पिरिट लेवल। तो प्लम्बम से चेक करना पड़ेगा वो सीधा है कि नहीं, वो प्लम्बम साथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद सपोर्टिंग पहले देना पड़ेगा। सपोर्टिंग में जैसे एमएस का सपोर्ट दे सकते हैं, मुंडा का सपोर्ट, मतलब अपना वुडन का भी सपोर्ट कई जगह दिया जाता है, अगर जो भी साइड पे अवेलेबल है। उसके बाद उसमें कितना सपोर्ट देना है साइड में, वो सब साइड में सपोर्ट देना है। ब्रेसिंग कितने पे देना है वो सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये सब होने के बाद ब्रेसिंग वगैरह आप चेक कर लिए, अपना सपोर्ट चेक कर लिए, ठीक है। ये सब सपोर्ट को चेक करने के बाद आपको जॉइंट, ये शटरिंग होने के बाद अपना प्लम्बम करने के बाद जॉइंट चेक करना पड़ता है, जॉइंट बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये सब जॉइंट क्यों चेक किया जाता है, जैसे आप कॉलम का पूरा लंबा कर दिए, सब कुछ कर दिए, जब कंक्रीट डालने की बारी आएगा तो जॉइंट अगर फिल बराबर नहीं किए रहेंगे तो सीमेंट स्लरी नीचे आ जाता है, सीमेंट स्लरी नीचे गिरने लगता है। अगर नीचे गिरेगा तो बाद में जब शटरिंग आप खोलेंगे तो वो अपना सलिया दिखेगा। तो ये कदापि सलिया दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए शटरिंग अपना जॉइंट फिल किया जाता है। और उसके बाद कवर भी आपको कवर भी चेक करना है कि जो रेनफोर्स सीमेंट करने वाले कवर बराबर से उसमें डाले हैं कि नहीं डाले हैं, क्योंकि वो रिंग में डाल दिया जाता है कवर के साथ, कवर उसके साथ रिंग में डाल दिया जाता है। अगर नहीं डाला है तो आपको कवर डालना पड़ेगा, ठीक है। आप डालिए या फिटर से डलवाइए, जो भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कवर है कि नहीं है, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद आपको शटरिंग में ऑयल लगा होना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट खड़ा कर दिए और ऑयल लगा नहीं है, ऑयल भी लगा होना चाहिए, ठीक है। ऑयल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑयल लगा रहता है तो आसानी से आपको डीशटरिंग करने में परेशानी नहीं होती है और फिनिशिंग भी बराबर आता है, ठीक है। नहीं तो ऑयल नहीं लगाएंगे तो उसमें चिपक जाएगा, तो आपका प्लाई जो, जैसे मान लीजिए एक प्लाई खरीदे और 5 फ्लोर तक लेके जाना है तो 5 फ्लोर तक चला जाएगा। लेकिन अगर ऑयल नहीं लगा के अगर शटरिंग करेंगे तो डैमेज हो जाएगा आपको डीशटरिंग करते समय, ठीक है। तो इसके लिए ऑयल लगाते हैं ताकि डीशटरिंग करने में आसानी हो और प्लाई जो मटेरियल है वो टूटे नहीं, वो आगे उसका उपयोग होता रहे, ठीक है। तो ऑयल इसके लिए लगाया जाता है अपना। फिर डीशटरिंग आसानी से हो जाता है, ऑयल लगा रहता है तो, ठीक है। और जैसे ये सब प्रक्रिया करने के बाद जब अपना रेनफोर्स में अपना क्या बोलते हैं कंक्रीटिंग होता है, तो कंक्रीटिंग के समय आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कंक्रीटिंग, ताकि कुछ वाइब्रेटर वगैरह मारने में मुंडा वगैरह ढीला हो जाता है, चाहे
अपना कॉलम करने के लिए, कॉलम में कंक्रीट डालने के लिए स्टेज बनाया जाता है, वो सब स्टेज भी आपको बना के देना है। स्टेज बनाते समय मुंडा इधर उधर हो जाता है तो आपको देखना है, इसके लिए कंक्रीटिंग के समय भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सब स्टेप आपके मतलब कारपेंटर के लिए है। और इंजीनियर के लिए तो मैं, इंजीनियर सुपरवाइज़र के लिए तो मैं कल लास्ट सेशन में बताया था, तो वो भी देखिए, ये भी देख के क्लियर हो जाएगा आपको। अगर अच्छा लगेगा ये मेरा सेशन तो आप अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कीजिएगा। ये जितने भी मेरा लास्ट सेशन है मैं यूट्यूब में भी डाला हूँ, तो यूट्यूब में मेरा आईडी है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव, तो वहाँ पे भी जाके आप मेरा लास्ट वीडियो जितना भी डाला हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे किसी भी भाई का कुछ भी प्रश्न होगा कंस्ट्रक्शन से संबंधित तो मेरे लाइव में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका पूरा कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी इसके अलावा भी अगर किसी भाई को प्रश्न पूछना है कंस्ट्रक्शन से संबंधित तो मेरे लाइव में आकर पूछ सकते हैं। कारपेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ जो अभी मेरे से प्रश्न पूछे उनके लिए विशेषकर है। ना धूप से घबराते हैं, ना धूप से घबराते हैं, ना मुश्किलों में हार मानते हैं। ना धूप से घबराते हैं, ना मुश्किलों से हार मानते हैं। अपनी मेहनत हर काम को आसान बनाते हैं, अपनी मेहनत से हर काम को आसान बनाते हैं। कारपेंटर का हुनर ही उसकी असली पहचान होती है, कारपेंटर का हुनर ही उसकी असली पहचान होती है, जो हर इमारत को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करते जाइए और जैसे जैसा मैं स्टेप बताया वो स्टेप आप फॉलो करके आप अच्छे से अपना टाइम अच्छे से और अपने उचित मतलब कम समय में ये प्रोसीजर फॉलो करके आप कारपेंटर का काम सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन, आज का लाइव मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।